देख रहे हैं ना आप जिंदगी की ये रफ्तार, ये भागम भाग। लेकिन कई बार ऐसा झटका लगता है इसी भागम भाग की वजह से, जो हर एक आवाज और हर एक हलचल को खामोश कर देती है। ना कोई अलार्म, ना कोई चेतावनी, और कुछ सेकंड में जिस्म में जो ताकत थी उसका आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जी हां, दिन में 16 से 18 घंटे की ड्यूटी, टारगेट पूरा करने की होड़ में टेंशन को दबाने के लिए स्मोकिंग और अल्कोहल का सहारा, और फिर एक शाम अचानक से धुंधला दिखना, हाथ पैर फ्रीज हो जाना, ब्रेन में क्लॉट हो जाना। यकीन मानिए, भारत में हर 40 सेकंड में एक शख्स स्ट्रोक का शिकार होता है। और अब 35 से 45 की उम्र में यह बीमारी सबसे ज्यादा दस्तक दे रही है। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, और हाल ये है कि ब्रेन स्ट्रोक के 10 मामले में से औसतन 1 की जान जा रही है। अब कोरोना के बाद जो केसेस हैं इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि धमनियां कमजोर हो गई, यानी कि हमारे नर्व्स, जिससे खतरा कई गुना बढ़ गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स तो साफ कह रहे हैं कि 30 से 40 की उम्र में स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और वजह है लाइफस्टाइल। मतलब ज्यादा स्ट्रेस लेना, स्क्रीन टाइम, नींद की कमी और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव। अब इतनी बातों के बाद जरा सोचिए, जो बीमारी पहले बुढ़ापे में दिखती थी अब वही जवानों में नजर आ रही है, जवानों पर हमला कर रही है। और वजह सिर्फ जीन्स नहीं, हमारी बेसब्र जिंदगी है, वो जो हमें चैन से सांस भी नहीं लेने देती। स्ट्रेस सिर पर सवार हो तो केवल दिमाग ही नहीं, ब्लड प्रेशर भी उछलता है, और जब धमनियों की दीवार टूटती है तो ब्रेन हैमरेज होता है और जिंदगी एक झटके में बदल जाती है। और अगर ऐसे लक्षण दिखे तो 1 मिनट भी ना गवाएं, क्योंकि गोल्डन आवर यानी कि पहले 60 मिनट में इलाज ही स्ट्रोक से जान बचाने के लिए आपके पास रहता है। और प्रिवेंशन मुश्किल नहीं है, बस बीपी और शुगर को कंट्रोल रखना है, स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लेना है, अच्छी नींद लेनी है, स्मोकिंग और शराब से दूरी बनानी है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि योग प्राणायाम छूटना नहीं चाहिए। अगर आदत है तो इस आदत में कोई गैप नहीं होना चाहिए। रोजाना हमारे साथ जुड़िए 7:56 पर। स्वामी जी का साथ आपको मिलेगा, फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभातम। प्रणाम। ये बात तो है, एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें, एक योग के करने से, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, थायराइड, आर्थराइटिस है, वात पित्त का प्रदोष है, ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के कारण से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर से लेकर के जितने भी चैलेंजेज हैं, एक योग समस्त समस्याओं का समाधान बन जाता है। इसलिए हम रोज सूर्य नमस्कार जो कर सके उनसे कहते हैं कम से कम 10 बार सूर्याभिमुख होकर के देखो। अब हमारी तो आंखों के सामने यहाँ पर सूरज है, हम तो सूर्याभिमुख होकर के सूर्य नमस्कार जब ऐसे कर लेते हैं तो अपने आप ही जीवन पूरा संवर जाता है। बॉडी की पूरी फिजिक्स की बात हो, फिजियोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मरे पूरा शरीर तंत्र, इंद्रिय तंत्र, मनस्तंत्र, आत्मतंत्र है, और इसमें हो जाते हम पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वाधीनता के साथ। ये योग हमारे स्ट्रक्चर को, करेक्टर को, पूरे तन मन जीवन को साध देता है। तो 10 बार कम से कम सूर्य नमस्कार करें ऐसे, और ऐसे जो इतना भी न कर पाए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। ब्लड प्रेशर वाले तो जैसे हमारे देखो यहाँ पर ये भाई बहन, किसी की इंसुलिन थी, इंसुलिन छूट गई, जेनेटिक बीपी की गोलियां, अरे छूट गई, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, उसको भी रिकवर कर लिया, लिवर किडनी फेलियर को भी ठीक कर लिया, लंग फेलियर ठीक कर लिया। अब देखो योग की ये महिमा है, जो पूरा कर सके वो सूर्य नमस्कार, जो इतना ना कर सके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, और कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज। ये तो हमारी रोज की दिनचर्या, ये तो पावर योगा का अभ्यास है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। और जो अधिक ना भी कर पाए उनसे हम कहते हैं खाली इतना तो शुरू करो, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम शुरू करो, ऐसे ऐसे। और जब ऐसे शुरुआत करके
कम से कम योगी जॉगिंग के 2 पोज, एक ये और एक ये तो वार्म अप है, ये तो प्रारंभ है। और ऐसे प्रारंभ करके फिर ये कम से कम 2 बैठक के अभ्यास, एक ये और एक ये। और अब स्वामी जी जिन लोगों ने फिर कम से कम 10-20 बार से शुरू करके भुजंगासन और मरकटासन, ये तो नित्य की दिनचर्या में सम्मिलित करना है मेरे भाई हुसैन जी। जी स्वामी जी, जिन लोगों ने स्वामी जी आपके साथ रोजाना ये योग करने का एक तरीका अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, उनके कहने ही क्या है। लेकिन एक अजीब सा संकट है स्वामी जी, 35-40 साल की उम्र क्या होती है? घर के बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि 35-40 साल में सही तरीके से आदमी जवान होता है, समझदार होता है और कामयाबी की उम्र होती है। लेकिन इसी उम्र में ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के मामले अचानक से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें भी स्वामी जी आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब वक्त रहते ऐसा क्या किया जाए? भाई हम तो कह के स्वामी जी थक गए कि रोजाना आपके साथ योग कर लें लोग, लेकिन अब भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में इसको शामिल नहीं किया है। बहरहाल योग के अलावा और ऐसी क्या बातें हैं जिस पर सावधान रहने की सबको जरूरत है स्वामी जी? एक तो मेरे भाई हुसैन जी देखो, जिन्होंने आज तक सम्मिलित नहीं किया है ना, जब जागे तभी सवेरा, आज से ही प्रारंभ कर दे। कम से कम 10 बार से ये भुजंगासन शुरू करें, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। 10 बार सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा तो भुजंगासन तो हो सकता है। 10 बार भुजंगासन करें, 10 बार मरकटासन करें, ये 10 बार भुजंगासन, 10-10 बार मरकटासन, ऐसे दोनों तरफ से। घुटने पंजे पास में रख करके, घुटने पंजों में फासला, और इसके बाद पैर सीधे करके 10-10 बार ये कर लिया। फिर पवन मुक्तासन, मंडूकासन, शशकासन कर लिया। लो, एक रोग के लिए कम से कम 2-3 से लेके 5 आसन, 2-3 से लेके 5 प्राणायाम, इतना तो सभी कर सकते हैं ना। ये ऐसे इतना भी करना प्रारंभ कर दिया ना तो कितने ही बड़ी समस्या हो ब्लड प्रेशर की, ये कितना इजी है ये सब है। पवन मुक्तासन कितना इजी। शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। लौकी का जूस पी लो, लौकी बड़ी अलौकिक है, लौकी का जूस, ये पवन मुक्तासन। और कितना अच्छा है ये मंडूकासन और योग मुद्रासन। देखो, लौकी का जूस, फिर ये मुक्तावटी, लौकी का जूस ले लें, मुक्तावटी ले लें, या बीपी ग्रिट ले लें। पहले ही दिन से बीपी नियंत्रित, और थोड़े दिन फिर मेधावटी भी ले लें। अच्छा स्वामी जी, इसमें देखिए मजेदार बात यह है, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, नो इंसोम्निया। सारी जद्दोजहद जिस जिंदगी को बेहतर बनाने की है, उस जिंदगी को चलाने वाला यही शरीर है। अब इस शरीर पर वक्त देने को लोग तैयार नहीं है। बाकी हर जगह वक्त देंगे, काम को भी वक्त देंगे, पैसा कमाने को वक्त देंगे, हर काम के लिए वक्त है, शरीर के लिए वक्त नहीं है, सेहत के लिए वक्त नहीं है। इस पर सबको सोचने की जरूरत है। बहरहाल धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी स्वामी जी, बढ़ भी रही है, और प्रदूषण ये भी बढ़ेगा, बल्कि एनसीआर में तो ग्रैप 1 लागू हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के मामले अचानक क्यों बढ़ जाते हैं? ऐसा क्या होता है प्रदूषण की वजह से और सर्दी की वजह से? जरा ये बताइए और इसके पीछे की साइंस को समझाइए ताकि लोग ऐसे हालात में खुद को बचा सकें। एक तो ये जो ऋतु परिवर्तन की वेला होती है ना, इस समय जब अब ग्रीष्म ऋतु जा रही है और शरद ऋतु आ रही है, तो शरीर में एक ये जो पूरा शिफ्टिंग का टाइम होता है, उस समय ब्रेन में, हार्ट में क्लोट आने की संभावना। तो इस समय हमारे यहाँ पर पंचकर्म षटकर्म करने का विधान है। तो जो हो सके तो पतंजलि वेलनेस में आ जाना। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से लेकर के और भी जगहों पर जहाँ जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है, उनको थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी। जो पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामय में आ सकें, सौभाग्य होगा। और यहाँ पर देखो सिरोधारा कराते हैं, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य अभ्यंग, बहुत तरह से पंचकर्मा षटकर्मा, मेडिकेटेड बस्ती, बहुत कुछ ऐसे मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपासना,
वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, बहुत कुछ करवाते हैं। जो ये कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करें। रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कम से कम ये 5 प्राणायाम, कम से कम 5 आसन, मंडूकासन, सशकासन, योग मुद्रासन, ये वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन इजीली हो जाते हैं। पवन मुक्तासन, मरकटासन, थोड़े से आसन, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5-5 मिनट भी करना प्रारंभ कर दिए, 5 प्राणायाम, या 2 मिनट भस्त्रिका कर लिया, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, इसी से भी ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। तो ये, और हाँ 5-7 चीज़ें थोड़ी घरेलू है। अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ली, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आ सकता। हार्ट में कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, हार्ट की पल्पिटेशन ऊंची नीचे नहीं होगी, इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं होगा, पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा, बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है ये। ऐसे फिर खाली पेट लहसुन का सेवन कर लिया, सब्जियों में लौकी, तुरई आदि का प्रयोग कर लिया। कुछ को लगता है लौकी का जूस थोड़ा सा स्वादिष्ट नहीं लगता, तो लौकी में थोड़ा सा आंवला, अभी आंवले का सीजन है, और थोड़ा अनार डाल लो, थोड़ा चुकंदर डाल लो, इतना स्वादिष्ट और अंदर तक शरीर को धो देता है। किसी का खून गाढ़ा होगा ही नहीं, ब्लड थिनर के तौर पर दवाई की ज़रूरत ही नहीं। अरे जब लौकी है, अर्जुन की छाल, दालचीनी है, क्या ब्लड थिनर की ज़रूरत। जो गोधन और पीते हैं तो उनका तो कतई जो है ब्लड गाढ़ा हो ही नहीं सकता। फिर लहसुन का मैंने प्रयोग बताया, प्याज का प्रयोग है। हम तो लहसुन, जिन्हें भी शक हो रहा है, हल्दी, अदरक, तुलसी, आंवला, इनका सब रस निकाल करके थोड़ा सा इसमें हनी मिला करके ओहो रख लेते हैं फ्रीज के अंदर, और उसको पीते रहते हैं 1-1 चम्मच सुबह। कभी भी हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आ ही नहीं सकता। जी मेरे भाई हुसैन जी। मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि जिनको भी इस तरह का कोई शक लग रहा है, वो डी डाइमर एक टेस्ट है, उसके जरिए जान सकते हैं कि उनके ब्लड की थिकनेस क्या है, उससे ये पहचाना जा सकता है। और बहुत सारे लोगों के मन में स्वामी जी ये सवाल जरूर है कि स्ट्रोक जो है, ये ब्रेन स्ट्रोक, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं? मतलब 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या बॉडी कुछ अलार्म दे रही होती है, कुछ संकेत दे रही होती है जिसको हम पहचान सकते हैं टेस्ट के अलावा? दरअसल ये अचानक आता है, जो ब्रेन स्ट्रोक है ना और हार्ट अटैक है, ये पहले से तो आप, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो, बीपी शुगर आपका बहुत अव्यवस्थित हो, वेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, और आपका की नींद पूरी नहीं हो रही हो, आपको देखो अव्यवस्थित जीवन तो आप जी ही नहीं सकते। डिसिप्लिन्ड लाइफ तो जीना ही पड़ेगा, चाहे राजी राजी जी लो, से गलतियां करके, दुख पा करके और अंदर तबाही मचा करके आप जी लो। डिसिप्लिन्ड लाइफ के अलावा कोई तरीका नहीं स्वस्थ रहने का। या स्वामी जी आपकी लट के साथ जी लें, स्वस्थ रहे, बिना हेल्दी रहे, हैप्पी रह नहीं सकते। अब आप रोज एक लाठी लेके बैठा कीजिए। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिना हैप्पीनेस के हेल्दी नहीं रह सकते, और हेल्दी अगर नहीं होंगे तो हैप्पीनेस वैसे भी नहीं आएगी। तो ये तो इंटरकनेक्टेड है स्वामी जी। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग की जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इसका हाइपरटेंशन से कनेक्शन है, और ये खतरा इस मौसम में क्यों ज्यादा बढ़ जाता है, ये थोड़ा आप समझाएं, और कौन कौन से संकेत है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? हाइपरटेंशन और ब्लड क्लॉटिंग इंटर रिलेशन क्या है? तो एक भस्त्रिका आराम से करना, तो अभी अब सुबह शाम सर्दी होने लग गई है। अब रात को बहुत से लोग तेज पंखा चला के, एसी चला के सो जाते हैं, पता लगा। अब इसको सावधान रहना। अभी एसी मत चलाइए, आज से एसी बंद। एक बात, पंखा भी 1 या 2 की स्पीड पर रखिए। दूसरी बात, अचानक से ठंडे पानी को सिर पर मत डालिए। अचानक ठंडा पानी सिर पर डालते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं, इसलिए वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से स्नान करना। तो अचानक ठंडा पानी सिर पर डाला, रात भर एसी चलता रहा, तेज पंखा चलता रहा, और उससे शरीर ठंडा हो गया, नस नाड़ियाँ सिकुड़ गई, और ज़रा सी भी ब्लड के अंदर कहीं कोई थिकनेस थी, कहीं क्लोट तो आते रहते हैं, अपने आप बॉडी क्लीन कर देती है उनको। ज़रा सा मोटा क्लोट आ गया और वहीं जो है पता लगा पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया।
तो एक काम तो ये करना चाहिए, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। रात को एसी और तेज पंखा नहीं चलाना चाहिए। अच्छा रात स्वामी को जी, इसमें ठंडे एक चीज़ फल ज़रा नहीं सा मैं आपसे खाने चाहिए, करेक्ट सीताफल है, अपनी केला है, और खुद को ज़रा दुरुस्त करा लूं, अगर आप इजाज़त दे दें। आपने कहा कि नहाते वक्त सीधे ठंडा पानी सिर पे नहीं डालना है, लेकिन अगर नहाने के वक्त हमने पानी की शुरुआत डालने की पैरों से की और पैर से धीरे धीरे ऊपर की जानिब आए और फिर हमने ठंडा पानी सिर पे डाला, तब तो चलेगा ना? ठंडे पानी वाले तब ठीक कर रहे हैं काम। नहीं, देखो, वैसे जो पूर्ण स्वस्थ है उनके लिए ठंडे पानी में नहाने से कोई दिक्कत नहीं है। हम बचपन से ही ठंडे पानी से नहाते रहे। और कैसा ठंडा पानी है हुसैन भाई जी? दिसंबर जनवरी में जो तालाब में या जो खेली बोलते हैं उसमें खेतों में पानी देते हैं ना, तो बीच में होद बन जाते हैं। उस होद के ठंडे पानी में हम तो नहाए हुए, तो ये उनके लिए नियम लागू नहीं है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, जिनके अंदर पूरी गर्मी है। लेकिन जो थोड़ा रोज़ ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करते, ये शहरी लोगों के लिए बात पक्की है। और जिनकी कमज़ोर इम्यूनिटी है उनके लिए, उनको तो गुनगुने पानी से ही नहाना है। और जो ये ऋतु परिवर्तनकारी, इसमें दोष संचित हो जाते हैं, वात पित्त कफ दोष संचित हो जाते हैं। इसलिए वात दोष के लिए बस्ती, पित्त दोष के लिए कुंजर और कफ दोष के लिए नस्य, और थोड़ा सा उपवास ये भी बताते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन आपने जैसे कहा कि हाथ पैरों से थोड़ी शुरुआत की, मुँह धोया और उसके बाद में स्नान किया, तो ये चलेगा। लेकिन सीधा सिर पर ठंडा पानी एकदम से डाला तो बॉडी में एक रिएक्शन होता है। तो कहीं पर भी अचानक जो ये कोई प्रतिक्रिया होती है ना, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे तो बचने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। है। और स्वामी जी, एनसीआर जैसे हाँ, या बड़े एक बात शहरों में और बता देता हूँ। तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जो रात भर के टंकी में ठहरे हुए पानी से, जो ओस के नीचे होती है, उस पानी से नहाते हैं। जैसे ही बदन पे पड़ता है, बदन बिल्कुल से फ्रीज हो जाता है। बहरहाल आप कुछ कह रहे हैं। इसलिए तो ये गुनगुने पानी वाला काम करना है। ये सबसे अच्छा है नदी में नहाइए या फिर तालाब, एक दोनों में नदी से कोई बना नहीं चुनिए। दीजिए फिर तो आप यहाँ एनसीआर में। जी जी स्वामी जी, अरे बात पूरी सबसे अच्छा होता है। अरे अमित भाई, मीनाक्षी जी, हाँ। ये जो ट्यूबवेल का जो ताजा ताजा पानी होता था ना, मुझे याद अभी भी बचपन का। हम खेत में चले गए और उसमें बच्चे लाइन लगा करके, गांव के पूरे 20-30 बच्चे लाइन लगा करके, जो ट्यूबवेल का सुबह सुबह का पानी निकलता है ना, वो बॉडी टेम्परेचर का होता है, थोड़ा गुनगुना सा होता है अपने आप ही। तो जो सुबह सुबह का, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी है वो कुएं का पानी, वो सहज रूप से ही थोड़ा वार्म होता है। दूध का पानी तो सच में काफी ठंडा होता है। एक दो बार मौका मिला है स्वामी जी। यूनिटी और धीरे धीरे करके जिनका अभ्यास हो गया, और स्वामी जी मुझे सर्दियों बड़ा में अच्छा होता है। अब इसके अलावा जी। शरीर को गर्म रखने के लिए और क्या तौर तरीके हैं? तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट और अर्जुन घनवटी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, सुबह सुबह लहसुन का प्रयोग, सुबह सुबह हल्दी, मेथी, सौंठ, इससे वात और कफ दोष भी नहीं बढ़ेंगे। या अश्वशिला का प्रयोग, अश्वगंधारिष्ट, ये खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट या अश्वशिला का प्रयोग। किसी न किसी रूप में जो शिलाजीत ले लेते हैं, शिलाजीत, हल्दी, केसर, हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च आदि, ये कुछ घरेलू ऐसी चीज़ें हैं। ये थोड़ा दूध में लोग पाउडर करके रखते हैं और उसको ऐसे मसाले की तरह डाल करके खा लेते हैं। तो कुछ लोग ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी आदि भी पीते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उसका आदी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे अच्छा है शिलाजीत और ये च्यवनप्राश और बच्चों के लिए बालप्राश का प्रयोग। वैसे हम तो सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी तेज गर्म पानी में मिला करके पी लेते हैं। सांप पेट ऐसे साफ हो जाता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम से 100% रेगुलेट हो जाता है। और एक लय के साथ, रिदम के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे, फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो जिनको केसर उपलब्ध है, थोड़ा केसर, थोड़ा शिलाजीत उपलब्ध है, शिलाजीत, नहीं तो हल्दी, अदरक, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, ये थोड़ा दूध में उबाल करके लेना चाहिए। कफ की प्रकृति वालों को हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी और मुलेठी। और जिनकी वात की प्रकृति है वो हल्दी, मेथी, सौंठ, इसको दूध में उबाल करके ले लें।
अथवा लहसुन को भी दूध में उबाल करके पहले लहसुन खा ले, ऊपर से दूध पी ले। और जिनकी पित्त प्रकृति है वो सौंफ को उबाल करके पी ले। तो अपनी प्रकृति के अनुसार जो दूध है ना, आप थोड़ा तेज गर्म दूध पियो, एकदम पसीना आ जाता है और सारे शरीर के अंदर की नस नाड़ियाँ खुल जाती है। तो ये जो शिलाजीत है, गुग्गल है, हल्दी है, ये सारे अंदर के नस नाड़ियों के स्रोतों को खोलने के लिए स्रोतवाही है ये। और फिर ये अभ्यास तो करते ही रहे। अब ऐसे जो अपने तन मन जीवन को संवार लेंगे, अपने आप को उभार लेंगे, थोड़ा प्रकृति का आश्रय ले लेंगे, उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब जो ऐसे उधेड़ बुन में ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ से होकर के कुछ भी उल्टा पुल्टा करते रहेंगे तो फिर कभी भी ऐसा जोर का थपेड़ा लगेगा, अरे ये मेरे साथ क्या हादसा हो गया, मैं तो कल तक तो ठीक था, अचानक ब्रेन स्ट्रोक कैसे हो गया, अचानक हार्ट अटैक कैसे हो गया, अचानक से क्रिएटिनिन कैसे बढ़ गया। ये अचानक नहीं हुआ है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, अचानक से लोगों का क्रिएटिनिन 5-6 पर पहुंच रहा है। ओहो, ये बड़ा खतरनाक है। बहुत दिनों से शरीर पर जो जुल्म कर रहे थे, उसी जुल्म करने का, उसी अन्याय का नतीजा है ये ब्रेन स्ट्रोक और इस दूसरी तरह की हार्ट स्ट्रोक तरह की जो बातें लोगों के सामने आ रही हैं। अच्छा स्वामी जी, दो चीज़ें और ज़रा बताइए, क्या शुगर अगर किसी को है या फिर थायराइड है, ये भी स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है? अब इसका जवाब अगर हाँ में है तो जाहिर है कि इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाते हैं थायराइड। तो थायराइड है तो ये सर्वांगासन और यह हलासन, और सर्वांगासन हलासन के साथ ये मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, ये फिर ये उष्ट्रासन एक ऐसे ही रिदम के साथ ना, तो एक के बाद दूसरा अभ्यास ऐसे प्रवाह से करते चले जाए। यो ये ऐसे ऐसे, फिर ये सिंहासन, 5 बार कम से कम सिंहासन, 5 बार ये, और ये अभ्यास देखो कपालभाति के साथ। ये थायराइड के लिए वैसे थायरोइड धनिया का पानी ले लिया। जेनेटिक थायराइड मैंने लोगों का ठीक किया, जो 10-10, 20-20 साल से दवाई ले रहे थे, हाइपो या हाइपर थायराइड था, वो पूरा कंट्रोल ही नहीं किया और हो जाता। T3, T4, TSH का बैलेंस, थायराइड, पैराथायराइड और पीसीटी ग्लैंड का पूरा स्वास्थ्य अच्छा। तो थायराइड के कारण से भी लोगों को ठंड भी ज़्यादा लगती है, थायराइड के कारण से भी लोगों को ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। ये तो अब मेडिकली प्रूवन ट्रूथ है, इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं। ये और ये अच्छा, शुगर वालों को भी ये खतरा ज़्यादा होने की संभावना है। शुगर के लिए मंडूकासन या योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कम से कम 4-5 आसन अवश्य करने चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लेट करके, बैठ करके, वज्रासन, योग मुद्रासन और वक्रासन, ये 5 आसन तो सभी कर सकते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लिया मधुनासिनी मधुग्रिट के साथ, और थोड़े दिन तक डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ये जो तेल है, ये सब बंद करना पड़ेगा। 5 जहर है ये। मंडूकासन ऐसे और ऐसे, ऐसे कपालभाति के साथ। और जैसे थायराइड का पॉइंट बताया था ना, ऐसे ये पेनक्रियाज का पॉइंट, ये किडनी का पॉइंट है, ये ब्रेन के लिए रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के टॉप पर। कल एक बहुत बड़े आदमी बोले जी, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, अब क्या कराऊँ, CT स्कैन कराऊँ, MRI कराऊँ, ये एंजियोग्राफी कराऊँ, पता नहीं लग रहा। मैंने ये पॉइंट दबाया यहाँ से, ये यहाँ दबाने से कमर दर्द, और यहाँ इसके नीचे ये है ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा, ये जो मसल है, ये इस मसल पर दबाया और ये पसली का दर्द आगे पीछे का गायब। जगदीश शर्मा जी कहने लगे, बड़े आदमी है मीडिया के, बोले स्वामी जी कहाँ गया,
ये दर्द गायब हो गए तो, और ऐसे आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। पुष्कर धामी जी भी बैठे हुए थे, बोले स्वामी जी ये तो जादुई पॉइंट है। मैंने कहा हाँ, ये मर्म चिकित्सा है। किसी को पसली में दर्द हो यहाँ से, कमर में दर्द हो यहाँ से, सिर में दर्द हो यहाँ से, हाथों में दर्द हो यहाँ से, पीछे के चैनल 1 2 3 4 5, पैरों में दर्द हो यहाँ से, ये सारे 1 2 3 4 ये 5, ये पॉइंट है। गजब लाभ करते हैं। ऐसे ही ब्रेन स्ट्रोक में दोनों पैरों में, ये बिछुए पहनते हैं, इसमें ईया उंगली, ये भी अनामिका, ये भी ऐसे, ये और इसके ऊपर दबा दी। ये गजब है, ये मर्म चिकित्सा एक्यूप्रेशर। प्रकृति परमेश्वर ने हमारे भीतर ही सब समाधान दिया हुआ है। स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाए हुए प्रत्येक को, पता नहीं कोई दूसरा सहयोग करे ना करे। तो ईच एंड एवरी सेल और ऑर्गन ऑफ दिस बॉडी इज इंडिपेंडेंट एंड इन सेल्फ दिस ए वॉरियर। ये एक योद्धा की तरह काम करते हैं। योद्धा अपना शरीर है, दूसरों की जरूरत नहीं है। दवा की, डॉक्टर, हॉस्पिटल या के साथ गड़बड़ी भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थों के लिए आपके साथ क्रूरता भी कर सकते हैं। और वैसे लेकिन भी स्वामी आपका जी शरीर कहा आपको जाता है धोखा कि नहीं मेडिकेशन देगा। हो या बॉडी बाकी सबसे बड़ी चीजें हीलर हो, है। उसके जरिए हम शरीर के इसी हीलिंग प्रोसेस को मदद कर रहे होते हैं, उसको और स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। शरीर तो खुद को हील करता ही करता है, अपने अंदर से खुद को वो ठीक करता रहता है। अच्छा स्वामी जी, जिन लोगों को पहले से हार्ट की दिक्कत है और बीपी भी है, उनके लिए इस मौसम में, ख़ासतौर से जब भी मौसम बदल रहा है, सर्दियों की शुरुआत हो रही है, पोल्यूशन भी बढ़ने वाला है, बल्कि बढ़ गया है, तो इस मौसम में उनको कौन सी सावधानियां बरतनी है? और कुछ योग भी अगर नहीं करना तो वो भी बता दीजिएगा। तो देखो, शीर्षासन और सर्वांगासन मैंने हार्ट और बीपी के लिए बनाई। शीर्षासन, सर्वांगासन उनको नहीं करना। तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम। शीर्षासन ये नहीं करना। पता लगा अचानक से ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ हुआ और झेल नहीं सका ब्रेन उसको, और नस फट गई और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये जो नहीं करना है वो भी बता दिया। और करने में सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम से शुरू करें, और फिर ब्लड प्रेशर के लिए तो प्राणायाम ही पर्याप्त है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली भी, शीतकारी भी, और श्वासोपास ध्यान, मेडिटेशन, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, सहज ध्यान, ओंकार ध्यान, वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु अकाल पुरख परमात्मा का ध्यान। और जो ये गोमुखासन आदि नहीं कर सकते ना, वो यही कर ले जो अभी मैं कर रहा था ना, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इसी से ही। और जो कर सके तो अच्छी बात है। तो ये तो थोड़ी सावधानी की बात हुई। और ये अभ्यास करने से सच में हमारा हार्ट और पूरे हार्ट से रिलेटेड बाकी पूरा हृदय तंत्र, जी मेरी बहन, पूरा ठीक हो जाता है। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड के अलावा कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, ये तो सब प्रयोग करना ही है। स्वामी जी, योगाभ्यास में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और कौन कौन से आसनों को करने से बचना चाहिए और कौन से अच्छे से करने चाहिए, ये तो हमने समझा। लेकिन क्या इस मौसम में खान पान के जरिए भी ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखा जा सकता है, ब्रेन और हार्ट की सेहत को मजबूत किया जा सकता है? क्योंकि ये जो नमक खाने की आदत है या फिर वो सफ़ेद शुगर खाने की आदत है, कि हमारा खान पान हमारी ब्रेन की हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 5 जहर तो छोड़ना पड़ेगा जी। जंक फूड, फास्ट फूड, ये तो छोड़ना पड़ेगा। आज से एक परिवर्तन करें। सुबह के नाश्ते में अंकुरित खाना शुरू करें। सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स या वेजिटेबल जूस, खीरे का जूस, पेठे का जूस, लौकी का जूस, या 2-3 जड़ी बूटियों को मिला करके, जैस्मिन का, लौकी, खीरा, पेठा, अनार, चुकंदर, गाजर, ये वेजिटेबल जूस में ही पिया करें। या सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब आदि, अंकुरित आदि ये खाए। सुबह सुबह जो पराठा, इडली, डोसा, कुछ तो सुबह सुबह ही नाश्ता ही
वो जलेबी का और उसका कचौड़ी का और समोसे का करते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। खाने के अंदर ये सीक्वेंस में ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि पहले थोड़ा सलाद और फल खाएं, फिर पका हुआ खाना खाएं, और रात का खाना 7 और अधिकतम 8 बजे तक से पहले पहले ले लें। छोटी छोटी तब्दीली तो करनी पड़ेगी। सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठें, और जो स्वस्थ है सुबह थोड़ा दौड़ा करें, बाकी थोड़ा टहला करें, कुछ तो करो। पुरुषार्थ के बिना जीवन में कोई गति नहीं है। प्रमाद जीवन को नरक बना देता है और जीते जी मार देता है, और पुरुषार्थ व्यक्ति को तार देता है। प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृत पदम। भगवान बुद्ध कुछ कहते हैं, मैं तो बुद्ध की तरह ध्यान लगाऊंगा। अरे भगवान बुद्ध ने कितना अपने आप को तपाया था। मैं जब पूज्य दलाई लामा जी से पहले यहाँ पर भी पतंजलि में आए, मैं वहाँ धर्मशाला में भी गया, तो उन्होंने कहा कि ये वाला फोटो लगा वो डियान बंद वाला, जब उन्होंने खीर खाने से पहले जो उपवास किया था ना, ओहो पूरा शरीर तपाया था। अब स्वामी जी जरा जल्दी से एक ना अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। एक प्राणायाम का सेशन कर लिया जाए, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का मामला दिमाग से जुड़ा है, और आप हमेशा से कहते आए हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन के लिए संजीवनी है, पूरे शरीर के लिए संजीवनी है। तो एक पूरा सेशन जरा प्राणायाम का कर लेते हैं। ब्रेन को ताकत देने के लिए एक तो मेधावटी लें, मेमोरी ग्रिट लें, ओमेगा खाएं। ओमेगा के लिए फ्लैक्स सीड खाएं। फ्लैक्स सीड बोले थोड़ा स्वादिष्ट नहीं लगता, अरे थोड़ा सा उसको सेक लो और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लो, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और फिर अकेले नहीं खाएगा तो फ्लैक्स सीड में थोड़ा चिया सीड डाल दो, तुलसी के बीज डाल दो, थोड़े मगज डाल दो, थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दो, थोड़ा कूट लो, और थोड़ा सा उसमें मुनक्का, अंजीर या खजूर डाल करके लड्डू बना करके रख लो, खुद भी खाओ, और आप बना करके ले आना हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, आप औरों को भी बांट देना। आपको मैं रॉ मटेरियल भिजवा देता हूँ, बनाने का काम मीनाक्षी जी कर देंगी। रोज एक फ्लैक्स सीड का लड्डू खाया करो, रोज एक चम्मच एक गाय का घी खाया करो, ये ब्रेन हेल्थ के लिए, ये ब्राह्मी घृत तो और ज़्यादा अच्छा है। फिर ये मेधावटी, मेमोरी ग्रिट आदि, खाली पेट एक चम्मच गाय का घी, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि ये अनसेचुरेटेड फैट होता है, सेचुरेटेड फैट से बचना ही पड़ेगा। फिर भस्त्रिका, होले होले, कपालभाति, होले होले। बोले जी ये होले होले तो तेजी से क्या, तेजी से तो ये है, तेजी से तो ये है। अब कुछ तो इतने छुई मुई की तरह, इतने पूरे आलसी प्रमादी स्वामी जी वक्त के दामन में बहुत गुंजाइश नहीं है। धीमे धीमे सांस लेते हैं जैसे अब मरे और तब मरे, अनुलोम विलोम। आपकी बातों से बहुत सारे लोगों का दिमाग तो ठीक हो ही गया होगा। चलो उपचार हमने बता दिया, समाचार अब आगे बढ़ाओ आप। तो दिमाग ठीक हो गया, तो अब जरा न्यूज अपडेट की तरफ हम जाएंगे, इसलिए आपसे इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी।